आज के वीडियो में हम धमनी शारीर के विषय में चर्चा करेंगे। तो धमनी, जिसकी हम तुलना जो है एक तो जो हृदय से शरीर के परिसरीय भाग की ओर जाने वाली जो रक्तवाहिकाएं जो है उससे हम करते हैं। तो उसकी जो परिभाषा जो है बतलाया गया है कि ध्मानात धमन्या, अर्थात जिसमें धमन स्पंदन प्रक्रिया होती है, धमान और धमन क्रिया के द्वारा, स्पंदन के द्वारा जो रक्त का समस्त शरीर में गति से वहन करती है या सर्व शरीरगत गति करती है, वह धमनी कहलाती है। धमन या धमान क्रिया के द्वारा जो समस्त शरीर में रक्त को फैलाती है, उस रचना को हम धमनी कहते हैं। धमन अर्थात स्पंदन, स्पर्श के द्वारा जो है इस स्पंदन की अनुभूति हमें होती है। तो इस प्रकार से ध्मानात धमन्या, इसका जो स्वरूप जो बतलाया कि ये जो धमनियां जो होती है ये वायु से पूर्ण होती है, अर्थात जो स्पंदन जो कार्य जो है या ध्मान जो कार्य जो है ये वायु की उपस्थिति से होता है। इसलिए ये जो धमनियां जो रहती है ये वायु से पूर्ण रहती है। धमन अर्थात स्पंदन इनकी पहचान है। आधुनिक रचना के अनुसार हृदय से ये सभी धमनियां प्रारंभ होती है। इसके बाद में इसका उत्पत्ति स्थान क्या है धमनियों का, तो चतुर्विंशति धमन्यो नाभि प्रभव अभिहिता। जैसे शिराएं जो है नाभि से प्रारंभ होती है, उसी प्रकार से आचार्यों ने कहा है कि ये धमनियां भी जो है नाभि से ही प्रारंभ होती है। आचार्य शिष्य ने कहा है ये सभी धमनियां जो है ये नाभि से प्रारंभ होती है। तासाम तु खलु नाभि प्रभवानाम धमनीनाम मूर्धगा धमनीनाम मूर्धगा दशश्च अधोगामिन्य चतुरस्रा तिर्यगा। तो इस प्रकार से ये जो धमनियां जो है ये सभी धमनियां नाभि से प्रारंभ होती है। उसके पश्चात उसमें से 10 धमनियां जो है 10 धमनियां जो है ये ऊपर की ओर जाती है, 10 धमनियां जो है नीचे की ओर जाती है और 4 धमनियां जो है वो तिर्यक दिशा में जाती है। इस प्रकार से जो 24 धमनियों का वर्णन किया गया है कि धमनियों की संख्या जो है वो 24 होती है। तो इस प्रकार से ये ऊर्ध्वक धमनियां जो है, अधक धमनियां जो है और तिर्यक धमनियां जो है, इस प्रकार से ये धमनियां होती है। अब ऊर्ध्वक धमनियों के कार्य क्या होता है, तो ऊर्ध्वक धमनियां जो है ये ऊपर की ओर जाने वाली धमनियां होती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध श्वास प्रश्वास उच्छ्वास, ये जो कर्म जो है ये इस धमनियों के कारण होते हैं। इस प्रकार से ये ऊर्ध्व ऊपर की ओर जाने वाली धमनियां ऊर्ध्वक धमनियां। तो ऊर्ध्वक धमनियां जो है ऊपर की ओर जाने वाले धमनियां जो है ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रश्वास, लंबाई, छींकना, हंसना, रोना, बोलना इत्यादि कार्य करवाती है। ये 10 धमनियां जो है हृदय के पास पहुंचकर 3 भागों में विभक्त हो जाती है और ये 10 धमनियां जो है इनकी संख्या जो है बाद में 30 हो जाती है। और ये 30 धमनियां जो है, इन 30 धमनियों के कारण नाभि से ऊपर का पेट का जो भाग है, पार्श्व का जो भाग है, पीठ का जो भाग है, छाती का जो भाग है, कंधों का जो भाग है, ग्रीवा का जो भाग है और बाहु का जो भाग है, इन सभी भागों का धारण एवं यापन करती है। मतलब
उनका रक्षण करती है, पोषण करती है। तो इस प्रकार से ये जो धमनियाँ जो है, ये सभी जो अभी नाम जो बतलाया है, पार्श्व, पेट, ऊपर, पार्श्व जो है पीठ है, उसके बाद में पेट है, उदर, ये ऊपर का नाभि के ऊपर का जो भाग जो है, छाती है, कंधे है, ग्रीवा है, ये सभी का जो है धारण और यापन करवाती है, अर्थात उसका नियंत्रण करती है। उसके बाद में अधोग धमनियाँ, उनके कार्य क्या होता है? तो ये जो अधोग धमनियाँ जो है, ये नीचे की ओर जाने वाली होती है, अर्थात ये जो मल, मूत्र, शुक्र, स्त्रियों में जो आर्तव जो है उसको नीचे की ओर प्रवाहित करने वाली ये धमनियाँ हैं। ये जो धमनियाँ जो है, ये पित्ताशय के पास पहुंचकर पाचाग्नि से, ये पाचकाग्नि जो होती है इसकी तरह से या इसके द्वारा जो है अच्छी तरह से पचित हुए जो अन्न रस जो है उसका ग्रहण कर अभिवहन करती है। तो ये जो धमनियाँ जो है, ये पित्ताशय के पास जाकर बाद में वहाँ से जो पाचकाग्नि के द्वारा जो पाचिक जो रस जो है क्या है, तो पाचिक जो रस जो रहता है उसको ग्रहण करती है, और ग्रहण करने के बाद में वह इस धमनियों के द्वारा शरीर में फैलता है और तर्पण करवाता है। तो ये जो धमनियाँ जो होती है, ये मूत्र, पुरुष और स्वेद को अन्न रस से पृथक करती है, और ये धमनियाँ जो है आमाशय और पक्वाशय के बीच में जाकर 3 भागों में विभक्त होती है, अर्थात 30 धमनियाँ हो जाती है। वो नाभि से नीचे पक्वाशय और कटी, मूत्र, पुरुष, गुद, बस्ती, मेढ्र और शक्तिनी इनका धारण और यापन करती है, अर्थात उनका जो नियंत्रण जो है इस धमनियों के द्वारा होता है। इसमें विशेष भाग यह है कि जो रस धातु जो होता है, उस रस धातु को पृथक करती है मूत्र, पुरुष, स्वेद से। मूत्र, पुरुष, स्वेद से ये पृथक करती है, और नीचे की ओर जो है वायु, वात, मूत्र, मल और शुक्र का वहन करती है, और स्त्रियों में जो है वो आर्तव का भी वहन करवाती है या करती है। इसके बाद में तिर्यक धमनियाँ जो होती है वो 4 होती है, और ये तिर्यक धमनियाँ जो है ये पार्श्व की ओर जाती है, और ये जो तिर्यक धमनियाँ जो है, ये तिर्यक धमनियाँ जो 4 होती है बाद में बहुत सारी शाखाओं में विभक्त होती है। तो इस प्रकार से तिर्यक गामी धमनियाँ जो है ये 4 रहती है, और ये पुनः अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ये असंख्य धमनियाँ जो है ये विभाजित होने के कारण एक शरीर में झरोकेदार एक बंधा हुआ सा या एक झरोके छिद्र युक्त जो भाग जो है वाहिकाओं का हमें दिखाई देता है, नेटवर्क जिसे हम कह सकते हैं। और इन धमनियों के मुख जो है वो लोम कूपों से संबंधित रहता है, या स्वेद का जो मार्ग जो है वहाँ से संबंधित रहता है, और उससे ये संबंधित रहते हुए ये स्वेद का अभिवहन करती है। ये धमनियों के द्वारा जो है त्वचा में प्रयुक्त होकर अभ्यंग, अभिषेक, अवाग्रह, अवागह, आलेपन, ये जो सभी जो कार्य जो होती है, इस कार्यों में जो घटक या जो भी वीर्य जो होते हैं उसका शरीर में प्रवेश करती है। ये धमनियों के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि जैसे आलेपन है, अभिषेक है, आलेपन है, अभ्यंग है, परिषेक जो है, ये हम त्वचा के ऊपर करते हैं, और त्वचा के ऊपर करने के बाद में जो औषधि द्रव्य के जो घटक जो होते हैं, जो औषधि को जो वीर्य जो है वो इस धमनियों में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद में इन धमनियों के द्वारा जो है सुख कारक या दुख कारक
स्पर्श का ग्रहण होता है। तो इस प्रकार से ये जो तिर्यकगामी जो धमनियां जो है इसका वर्णन आया है। अब बतलाया गया कि ये धमनियां जो होती है ये छिद्र युक्त होती है। अब स्वभाव से ही कहा गया है कि ये जो धमनियां जो है इसमें आकाश महाभूत का स्थान होता है। यथा स्वभावतः खानी, ख मतलब आकाश, और जो कमल तंतु जो होता है मृणालेषु विशेषुच धमनीनाम तथा खानी रसो ये रूपेक्षिते। अर्थात जैसे कमलनाल तथा उनके तंतु में छिद्र होते उसी प्रकार से धमनियों में छिद्र होते हैं जिनके द्वारा जो है रस का उपचय होता है। यह रस जो है ये शरीर में पोषण करता है, क्योंकि धमनियों में जो छिद्र होते हैं उन धमनियों के छिद्र से वो बहता है और वहाँ से वो बाहर निकलकर बाद में ये जो हमारी जो सेल्स जो होती है, कोशिकाएं जो होती है, उनका पोषण करती है। तो इस प्रकार से ये धमनियाँ जो है ये धमनियाँ सभी छिद्र युक्त होती है, इस प्रकार से कहा गया है। उसके बाद में धमनियों का महत्व क्या है? तो पंचेंद्रियों में फैली हुई धमनियां आत्मा को पंचेंद्रिय विषयों में संयोजित करती है। जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य ज्ञान हम प्रत्यक्ष बतलाया है कि आत्मा को जो है आत्मा को जो है इंद्रियों को जोड़ने वाली जो रचनाएं जो होती है, जो माध्यम जो होती है, तो वो विशेष रूप से धमनियां होती है। अर्थात पंचेंद्रियों में फैली हुई धमनियां आत्मा को पंचेंद्रिय विषयों में संयोजित करती है एवं शरीर के विनाश काल तक आत्मा को पंचेंद्रिय के साथ मिलाकर शरीर नाश के समय स्वयं भी पंचत्व विलीन हो जाती है या पंच तत्व में वो प्राप्त हो जाती है या मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये जो धमनियां जो है इस धमनियों का वर्णन आया है। अब इस धमनियों के वर्णन से हम दो बातें पढ़ सकते हैं या दो बातों की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। एक तो ये वहन करने वाली रचना है जो नियंत्रण भी करती है और पोषण भी करती है। नियंत्रण और पोषण करने वाली रचना यहाँ पर धमनी है। तो इस भाव से या इस अर्थ से जब हम विचार करते हैं धमनियों का, तो रक्त पोषण करने वाली धमनियां अर्थात जिसे हम आधुनिक शास्त्र में आर्टरी कहते हैं वो होती है, और नियंत्रण करने वाली धमनियां अर्थात जो नर जो है वो अंगों का नियंत्रण करती है, अंगों को कार्य करवाती है, अंगों का कार्य करवाती है। तो इस प्रकार से एक तो नर और आर्टरी, इन दोनों रचनाओं का जो अंतर्भाव जो है धमनियों के अंतर्गत होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये धमनी शरीर का वर्णन शास्त्र में आया है।